नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ क्या है, इसका आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन लोग या कैसे किसान इसका लाभ ले सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और फिर हम ये भी जानेंगे जो इसका आवेदन करने का अंतिम तिथि क्या है। तो बिहार राज्य फसल सहायता योजना का जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। इसके अंतर्गत आप 31 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा वैसे किसान जिनके फसलों का नुकसान हो जाता है उनको सरकार एक सहायता राशि के रूप में मदद करती है। तो वैसे किसान जो भी अपने खरीफ फसल लगाए हुए हैं तो वो अभी ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और ऑनलाइन आवेदन के बाद यदि उनके फसल को नुकसान होता है तो उनको सहायता राशि दी जाएगी। यदि नुकसान 20% तक है, उनके फसलों का नुकसान 20% तक होती है तो उनको 7,500 रुपये प्रति हेक्टर के दर से दी जाएगी। और अगर उनका फसलों का नुकसान 20% से भी अधिक है तो सरकार उसको 10,000 रुपये प्रति हेक्टर के दर से सहायता राशि देगी। तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुका है, तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जैसे ही हम बताएं, जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं, और ये निःशुल्क आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन की जो प्रक्रिया है उसके लिए आप कृषि विभाग के जो डीबीटी पोर्टल है उस पर जाके आप कर सकते हैं, या फिर आप किसी सीएससी सेंटर में भी जाकर के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इससे जुड़े अगर आपको किसी तरह का जानकारी चाहिए तो आप बिहार सरकार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है सहकारिता विभाग का, तो उससे भी आप ले सकते हैं जानकारी, या फिर जो कॉल सेंटर से जो टोल फ्री नंबर है 180018001110, इससे भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें हम देखेंगे जो किस तरह के किसान इससे लाभ ले सकते हैं, वो सारा जानकारी इसमें दिया गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस अधिसूचना में आपको दिख रहा होगा, तो इसमें लिखा गया है जो बिहार के सभी 38 जिलों के कुल 534 अंचलों के सभी ग्राम पंचायतों को यह अधिसूचित किया जाता है। मतलब जितने भी ग्राम पंचायत हैं उन सभी इसके जो धान फसल है उसके अंतर्गत अपना जो फसल बीमा का या फसल सहायता का लाभ ले सकते हैं। उसके अगर मक्का में अगर आप किए हैं तो उसमें भी सभी 38 जिला को लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ सोयाबीन में लिखा गया है जो सोयाबीन के लिए बेगूसराय, समस्तीपुर और खगड़िया जिला ही के किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। यानी अगर उनके फसलों को नुकसान होता है तो उसको इसके लिए आपको सहायता जो फसल सहायता योजना के अंतर्गत राशि दी जाएगी। वहीं अगर आलू का देखें, अग्नि आलू अगर कोई भी किसान लगाए हैं पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, बांका, कटिहार, गया, भागलपुर, सुपौल, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, पटना एवं सीवान जिले के जिला स्तरीय फसल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। मतलब ये जिला स्तर पे इन जिला को अधिसूचित किया गया है। तो यहाँ पे अगर वैसे किसान का अगर फसल नुकसान होता है तो उनको भी जो फसल सहायता योजना के अंतर्गत नुकसान हुआ है तो उसका राशि उनको दिया जाएगा। उसी तरह बैगन के लिए बताया गया किन किन जिलों को दिया जाएगा। आप अगर टमाटर के किसान अगर टमाटर की खेती की तो उसके लिए भी बताया गया है जो समस्तीपुर, गया, भोजपुर, वैशाली एवं पटना जिला के किसानों को दिया जाएगा। और गोभी के लिए समस्तीपुर, वैशाली, कटिहार और इसी तरह बहुत सारे जिले इसमें भी दिए गए हैं जिसके लिए किसान इसका लाभ ले सकते हैं। तो कौन से किसान इसके लाभ ले सकते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बता दूं मैं। जो रैयत किसान हैं, ऐसे किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हैं उनको भी लाभ मिलेगा। और अगर गैर रैयत किसान है तो वैसे भी किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर वो खेती दूसरे के खेत पे कर रहे हैं और उनके फसलों को नुकसान हुआ है तो सरकार उसको भी सहायता करेगी। और वैसे भी किसान हो सकते हैं जो रैयत और गैर रैयत दोनों तरह की खेती कर रहे हैं, मतलब अपने भी भूमि पे कर रहे हैं खेती और दूसरे के भूमि पे, तो वैसे किसानों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं डीबीटी पोर्टल के माध्यम से। और इसका जो ऑनलाइन आवेदन का मैं जैसे पहले भी बताया आपको, जो इसका अंतिम तिथि जो वो 31 अक्टूबर है। या फिर आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के जो पोर्टल है वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको
फसल का नाम, कितने क्षेत्रफल में लगाए हैं, और साथ साथ में खाता किसान नंबर, इतना ही चीज़ अभी देना है। अभी किसी भी तरह का आपको जो कागजात वो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, आपको अभी सिर्फ ये जानकारी आपको पोर्टल पे देना है। उसके बाद आप ये पूरा अधिसूचना पे आप देख सकते हैं, सारा चीज़ बताया गया कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, और क्या कहता है इसको जो मैसेज के द्वारा योजना के पोर्टल बताया गया। योग्य ग्राम पंचायतों के सभी आवेदक किसानों को व्यक्तिगत एसएमएस योजना के पोर्टल के माध्यम से सूचित करते हुए योजना से संबंधित दस्तावेज तथा भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र या राजस्व रसीद, स्व घोषणा पत्र आदि अपलोड करने हेतु उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी जब अभी आपको सिर्फ जानकारी देना है, जो कितने भूमि में कौन से फसल कितना लगाए हैं ये जानकारी देना है, और उसका खाता किसान नंबर बताना है। जैसे ही जो भी कागजात का जरूरत पड़ेगा इसके आवेदन में, तो आपको व्यक्तिगत एसएमएस जाएगा, उसके अंतर्गत आप उन कागजात को जो लिंक दिए जाएंगे उस पर आप अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पे तिथि भी बताया गया है, जो आप कब तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो सारा जानकारी इसमें दिया गया है। और देखिए यहाँ पे बताया गया है जो कितना आपको नुकसान का ये पूरा बताया गया है। जो थ्रेशोल्ड उपज, पिछले 7 वर्षों की औसत उपज राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित आपदा वर्ष को छोड़ करके एक इंडेमेटेड स्तर पे गुणा करने की प्राप्त होगा। तो इसके आधार पर जो क्या कहता है आपका किस तरह से जो आपका फसल का नुकसान हुआ है उसका अनुमान लगाया जाएगा, ये उसका एक तरीका बताया गया है। इसको आप पढ़ भी सकते हैं खुद। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं जो क्या इसका जो पूरा किस तरह का सहायता राशि दी जाएगी इस अधिसूचना के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया है अगर आपका वास्तविक उपज दर में 20% तक का नुकसान होता है, इसका मतलब यही हुआ, तो आपको 7,500 रुपये प्रति हेक्टर की दर से दी जाएगी, और अधिकतम 2 हेक्टर कुल 15,000 रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी। यानी अगर आपका फसल 20% नुकसान होता है तो आपको प्रति हेक्टर के हिसाब से 7,500 रुपया दिया जाएगा, और मैक्सिमम आपको 2 हेक्टर के लिए यानी 15,000 रुपये प्रति हेक्टर सहायता राशि दी जाएगी। वहीं अगर आपका 20% से अधिक आपकी फसल को क्षति होता है तो सरकार आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से अधिकतम 2 हेक्टर तक आपको ये सहायता राशि देगी, यानी 20,000 रुपये प्रति 2 हेक्टर के लिए आपको सहायता राशि देगी। और इसके जो पूरा क्रियाकलाप है उसको थोड़ा हम लोग समझ जाएं, जो खरीफ मौसम के लिए है। जो भी पात्र किसान है वो ऑनलाइन आवेदन 31 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं। फसल कटनी प्रयोग के समापन तथा उसके फलाफल के ऑनलाइन पोर्टल जो योग्य ग्राम पंचायत का चयन होगा, अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। उसके बाद चयनित ग्राम पंचायतों या अधिसूचित क्षेत्रों के आवेदक किसान द्वारा दस्तावेजों का पोर्टल पर अपलोड करने का अंतिम तिथि 15 मार्च होगा। यानी आपको जो भी दस्तावेज मांगा जाएगा तो उसको आप ऑनलाइन आवेदन जो किए उसके पोर्टल पे आपको अपलोड करने के लिए 15 मार्च 2025 तक का समय दिया जाएगा। और सहायता राशि का भुगतान आपको मार्च यानी आप जो 15 मार्च को अपलोड करेंगे दस्तावेज उसके अंतिम सप्ताह में या तो फिर अप्रैल के माह में आपको 2025 तक आपका जो फसल जो क्षति हुआ उसका आपका सहायता राशि आपको दे दिया जाएगा सरकार के द्वारा आपके डीबीटी के माध्यम से। ये सारा इस अधिसूचना में बताया गया है, आप इस अधिसूचना को जान सकते हैं। यहाँ पे बताया गया जो सहायता राशि की कैसे निर्धारित किया जाएगा वो सारा यहाँ बताया गया। तो जो भी किसान ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका है किसान भाइयों के लिए। अगर उसका फसल आने वाले समय नुकसान हो जाता है तो आप सरकार आपको सहायता कर सकती है आपके। तो इसीलिए वैसे किसान जो इसमें इच्छुक रखते हैं, जो आप फसल सहायता योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो जो सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप डीबीटी के माध्यम से या फिर क्या कहता है कोऑपरेटिव जो सहकारिता विभाग है उसके पोर्टल से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें लास्ट में 2 वो भी फॉर्म दे दिया गया, देख सकते हैं आप। आपको मैं एक बार दिखा दूं जानकारी के लिए। देखिए, सहकारिता विभाग बिहार सरकार रैयत कृषक द्वारा दिए जाने वाले स्व घोषणा प्रमाण पत्र, जो भी रैयत किसान होंगे उनको जो स्व घोषणा प्रमाण पत्र देना है तो ये उसका फॉर्मेट है। और जो गैर रैयत होंगे उसके लिए भी एक फॉर्मेट सरकार ने जारी किया है। तो ये गैर रैयतों के लिए है,
जो गैर रैयत कृषक है उसके द्वारा जो घोषणा पत्र दिया जाएगा ये उसके लिए है। तो जो भी किसान भाई इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो देरी ना करें। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन जितना जल्दी हो उसके लिए आप बिहार सरकार के जो सहकारिता विभाग उसके पोर्टल पे जा कर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं दिखा दूँ जो किस कहाँ से आप आवेदन करेंगे। तो ये जो दिखा रहा है आपको अधिक जानकारी के लिए विजिट करें, इसी पोर्टल पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 31 अक्टूबर से पहले इसके लिए आवेदन करें। तो किसान भाई इस तरह का जानकारी के लिए और इस तरह का योजनाओं का लाभ लेने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हम इस तरह के योजनाओं के बारे में बताएं और उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन करें। धन्यवाद किसान भाइयों।